गत माह विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब तमाम राजनीतिक दल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने सभी लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त कर उन्हें जिलों में बैठक करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस द्वारा टीकमगढ़ लोकसभा के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए फूल सिंह बरैया ने जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनावी तैयारियों पर विचार विमर्श करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संदेश को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया। बैठक के उपरांत मीडिया से बात करते हुए टीकमगढ़ लोकसभा प्रभारी फूल सिंह बरैया ने बताया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिले निर्देशानुसार आज छतरपुर में बैठक रखी गई थी, जिसमें जिले के तमाम कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में चुनावी तैयारियों पर विचार मंथन के बाद शीर्ष नेतृत्व की मंशा से सभी को अवगत कराया गया और वे बिंदु बताए गए जिनको लेकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है। इस दौरान श्री बरैया ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत पर सवाल भी खड़े किए और तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी यह हम नहीं बता सकते, लेकिन इस बात की जानकारी भाजपा को होगी। किस तरह से आज ये बैठक रखी गई, क्या पार्टी के नेता पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग है वो पार्लियामेंट को ध्यान में रख करके ही ये मीटिंग हुई है और इसमें हम सब लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरी ताकत से क्षेत्र में जा रहे हैं और वही बात को लेकर के यहाँ मीटिंग की गई। सर, पिछले लोकसभा चुनाव में आपको सिर्फ एक सीट मिली थी, इस बार कितनी उम्मीदें हैं? ये देखिए, ये वोट ये तो नहीं कहा जा सकता कितनी मिलेंगी, ये तो बीजेपी वाले ज्यादा अच्छे बता सकते हैं। ईवीएम के द्वारा वो अब की बार कह तो रहे 400 पार। तो ये इलेक्शन है, अब इलेक्शन में अब रिजल्ट आएगा। जैसे कि आप ईवीएम मशीन पर बार बार विलन कर रहे हैं, तो क्या आप लोग ने ईवीएम को लेकर कुछ कार्रवाई की है क्या? ईवीएम चुनाव ना हो? नहीं, देखिए, ईवीएम में तो ये कहा था कि वो लोग कह सकते हैं जिनको ईवीएम पर पूरी तरह से भरोसा है कितनी सीटें जीतेंगे, हम लोग तो कह नहीं सकते। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 24 पार्टियों ने ज्ञापन पेश किया है कि हम चाहते हैं कि चुनाव पारदर्शी हो, इसके लिए हमें टाइम दिया जाए। अगर वास्तव में चुनाव फेयर हो रहा है तो कमीशन टाइम क्यों नहीं दे रहा? उसे टाइम देने में 24 पार्टियों को क्या टाइम नहीं देगा? कमीशन तो एक व्यक्ति भी मिलने जाएगा उसको टाइम देता है, फिर 24 पार्टियों को टाइम क्यों नहीं दे रहा? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस की सीटें बहुत गिर गई हैं, तो लोकसभा में क्या उम्मीदें हैं आपको? अभी देखिए, जो सीटें आप कह रहे हैं गिर गई हैं और आप रिजल्ट आने के पहले तो आप कोई नहीं कह रहा था कि गिरेगी। कोई कह रहा था क्या? एक एक आदमी को पूछें, जनता के बच्चे और बुजुर्ग को पूछें, अधिकारी कर्मचारियों को पूछें। आप 6 महीने से लगातार ये बात चल रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर वास्तव में बीजेपी का इतना बूम था, इतना बूम बीजेपी का था 163 सीटों के लायक, तो क्या उसकी एनर्जी अंदर नहीं थी? क्या कोई कह नहीं पा रहा था कि नहीं बीजेपी की सरकार बनेगी? क्यों? क्योंकि बीजेपी को वोट पड़ा ही नहीं था।